न्यूज़ 18 इंडिया। मैं इस मुद्दे को सर आगे ले जा रही हूं। आयोग का गठन कर दिया है तो हाँ। किसान आयोग का गठन ही करवा दो। हाँ ठीक है, आप बोल रहे किसान आयोग का गठन हो जाए। चौधरी सवित मलिक भी हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब, आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसान यूनियन के। ये जो मांगे हैं ये जायज है कि नाजायज है, ये कौन डिसाइड करेगा? क्योंकि एक यूनियन कहता है हम इस आंदोलन से दूर हैं, दूसरा कहता है यही सत्य है और यही आंदोलन है। जनता समझे तो क्या समझे? रूबिका जी, आप जब से आंदोलन चला है आप इसको कवर कर रही हैं। ऐसा नहीं कि आप स्टूडियो में बैठ के कवर कर रही हैं, आप जमीनी स्तर पे भी गई, गाजीपुर बॉर्डर पे तमाम बार गई, सिंधु बॉर्डर पे गई, आपने हर जगह कवर किया है और आप किसानों की स्थिति को अच्छी तरह समझती हैं। और कोई भी किसान संगठन ऐसा नहीं है जो एमएसपी की गारंटी नहीं चाहता है। सभी किसान संगठन चाहते हैं कि किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम और समय पे भुगतान मिले। तो अब सरकार जो है तमाम आंकड़े पेश करती है, सारी चीजें करती है। ये बताइए, अभी आप स्क्रीन पर दिखा रही थी कि इतने मुद्दे पे तैयारी हो गई, इतने पे बात हो गई और इतने पे पैसा फंसा हुआ है। आपको याद है आपने सारी चीजें कवर की थी। आपने जब 14 दौर की बात हुई थी 13 महीने के आंदोलन में, जब 7वें 8वें दौर की बात हुई थी तो सरकार ने कहा था कि हमने किसानों की 2 बातें मान ली है। आपको याद होगा जिसमें क्या था? पराली पत्ती प्रदूषण वाला मामला और बिजली अधिनियम। जब ही मान चुके थे तो अभी तक क्यों पारित नहीं हुआ? 13 महीने किसानों ने आंदोलन किया, इन्होंने बात करने से मना कर दिया 14 दौर की बात करके, क्योंकि जो बात करते हैं उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। अभी भी जो बात करने गए हैं चंडीगढ़, उनके हाथ में कुछ नहीं है। हाँ। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री यही डॉक्टर है जो किसान का इलाज कर सकते हैं। इन कंप्यूटर और नर्स के बस की हमारा इलाज नहीं है, क्योंकि इनके हाथ में कुछ है ही नहीं। तो क्या आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करें हम? प्रधानमंत्री, अच्छा एक बात बताइए, 14 महीने तक आंदोलन चला, मतलब उसमें 13 महीने तक 14 दौर की बात हुई। जितने लोग आते थे उनके हाथ में कुछ था ही नहीं, बात करते थे चले जाते थे, बात करते थे चले जाते थे। लास्ट में क्या हुआ? माननीय प्रधानमंत्री जी खुद सामने आए, उन्होंने कहा हम किसानों मैं आपसे ये कह रही हूँ, ये पहली मर्तबा तो आप और मैं बात नहीं कर रहे ना सवित भाई। मैं जानती हूँ वो जो 13 महीने चला था उस दौर में भी आप भी सड़कों पर उतरे थे, ये बात तो हमने भी देखी थी। लेकिन एक होती है मांग, एक होती है जिद, एक होती है पॉलिटिकल एजेंडा के तहत कोई एक लाइन और लाइन तैयार कर दी गई। अब देश की जनता कैसे समझे कि इन तीनों में से ये क्या है? क्योंकि जिस एमएसपी की आप बात कर रहे हैं, एमएस साहब यहाँ पर मौजूद है। एमएस मान साहब, आप ही बताइए क्या ये एक सेकंड सवित भाई, बस एक सेकंड सवित भाई, क्योंकि मैं कह रही हूँ बिंदुवार तरीके से आगे बढ़ते हैं ना सवित भाई। अच्छा ठीक है, 30 सेकंड। हाँ ठीक है लीजिए। आपने ये कहा कि ये जिद है कि क्या है, हम कोई चीज ऐसी नहीं मांग रहे जो हम अपनी तरफ से मांग रहे हो। सरकार ने हमसे वादे किए हैं और जब 3 महीने का आंदोलन चला सरकार ने कहा था कि हम एमएसपी की कमेटी बनाएंगे और एमएसपी देंगे और उसके लिए कमेटी भी बनाई है। और हम अचानक मैं किसान नहीं हूँ महीने का समय दिया है और किसानी करती नहीं हूँ, तो आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, मैं नहीं जानती हूँ। सच बात बता रही हूँ। मैं यहाँ स्टूडियो से बस सवाल कर सकती हूँ। सुनिए ना सवित भाई, लेकिन जितनी मैंने बातें सुनी हैं सिर्फ किसानों की तरफ से नहीं, आप तो इकलौते किसान नहीं हैं। जो जानकारियां हासिल की है उसके मुताबिक आपकी जो ये डिमांड है वो ऐसी डिमांड है जो इस दुनिया का कोई मुल्क पूरा कर ही नहीं सकता है। मतलब आप जिस एमएसपी की मांग कर रहे हैं वो एमएसपी कम और एक तरीके का उसे क्या कहते हैं, उस ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। वो डिमांड और सप्लाई की चेन को काटने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत है कि सही? एक सेकंड सवित भाई प्लीज, मैंने आपको कहा कि 30 सेकंड देती हूँ। एक बार बस मैं मान साहब को बुला दूं, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। मान साहब, क्या ये एमएसपी की मांग है? और स्पेशली तब जब आप अगर मार्केट को समझे कि भाई एक डिमांड होती है, एक सप्लाई होती है, आपने पैदावार कर दी 100, जरूरत थी 70 की, तो वो 30 कहाँ जाएगा? आप इसको और थोड़ा पीछे जाके समझना होगा। देखिए, एमएसपी शुरू हुई थी 71 में। 71 से लेकर आज तक हमारा ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का और
ये जो दूसरी चीजें हैं उनका एक पैरिटी का CACP का फैसला है कि उनकी पैरिटी होनी चाहिए, लेकिन पैरिटी की बजाय जब ये शुरू हुआ था हाँ तब गेहूं और बाकी चीजों के अनुपात में अगर आज देखें तो जो 71 में एक क्विंटल गेहूं जितना खरीद सकती थी हाँ उसके बजाय आज 10 क्विंटल में भी वो चीजें नहीं खरीदी जा सकती। इसका मतलब ये मैं कह रहा हूं कि MSP ने हमारा बहुत पहले ही नुकसान किया हुआ है। MSP की बजाय हमें अपनी चीजें बेचने की, मार्केट की क्यों इजाजत नहीं है? हमारे ऊपर ये एक शब्द है, शायद समझने में हमें सभी को क्योंकि पहले आया नहीं है, घेराव बंदी की हुई है हमारे ऊपर, जहां हम चाहें बेचने की इजाजत नहीं है। अब वो जो पहले जहां इन मित्रों ने पहले घेराव किया था दिल्ली में, वहां के वो कानून वापस हो गए। अच्छा हुआ, चलो इन्होंने इनकी जिद मानी गई, हाँ जिद पीटी गई, वो हो गई। लेकिन उसमें हमें ये था कि हम जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है हाँ उसको थोड़ा डाइल्यूट करने की वो बात आई थी। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट ये बहुत बारीकी से हमें समझना चाहिए कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट होते हुए हाँ अगर किसान के उपज के ऊपर कोई सरकार अन्याय करती है तो वो कोर्ट के पास जा नहीं सकता। उसमें एक विधान का शेड्यूल है, 9th शेड्यूल, हाँ उसके होते हुए हम न्यायालय के पास जाके गुहार नहीं कर सकते कि जज साहब ये हमारे ऊपर सरकार जबरदस्ती कुछ थोप रही है। अब ये जो MSP की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, वास्तव में ये MSP नहीं है, ये जबरी प्रोक्योरमेंट है। ओके। और उसका हमें मार्केट के साथ जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है। आज तो दुनिया जो है वो मान एक साहब, कुल मिलाकर ये जी। फंसा देने वाला मामला है और इसमें किसी का भी फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। सवित भाई, इसका आप काउंटर करें उससे पहले मेरे सहयोगी के पास एक एक्सक्लूसिव जानकारी है, जरा उनका रुख कर लेते हैं। अमन, क्या डिटेल आ रही है आपके पास, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए रूबिका, पहले टेक्निकल इशू था लेकिन एक अहम जानकारी ये है, चाहे किसान हमें सुन रहे हैं या मीटिंग के लिए, क्योंकि इंतजार सबको है कि कब मीटिंग होगी और क्या निष्कर्ष निकलेगा। 11 कुल किसान नेता हैं जिनकी जत्थेबंदियां और क्या उनके नाम है वो हम बताएंगे, वो मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। 26 सेक्टर जहां महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में मीटिंग होनी है, तो कुल 11 किसान नेता हैं जिसमें जगजीत सिंह डल्लेवाल जो BKU सिद्धूपुर से हैं, शिव कुमार काका नेशनल प्रेसिडेंट RKM, जरनैल सिंह प्रेसिडेंट BKU खेती बचाओ और चौथे नंबर पर गुरमीत सिंह मंगट जनरल सेक्रेटरी प्रोग्रेसिव फार्मर फ्रंट UP से, सुरजीत सिंह फुल प्रेसिडेंट